हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिससे हम सभी अपनी रोजमर्रा की लाइफ में सुनते हैं लेकिन शायद उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। टॉपिक है काइंडनेस यानी कि दया। काइंडनेस का मतलब सिर्फ किसी की मदद करना नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ गिविंग शक्ति है जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और कर्मों को शुद्ध करती है। यह हमारे दिलों में एक गहरी समझ और एम्पैथी पैदा करती है जो हमें दूसरों के प्रति ज्यादा प्यार और दया दिखाने के लिए प्रेरित करती है। हमारी दुनिया में आजकल बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे वह समाज में बढ़ती नफरत हो, रिश्तों में दूरी हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष। लेकिन काइंडनेस जो एक बहुत ही साधारण सी बात लगती है, इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकती है। जब हम दयालु होते हैं तो न केवल हम अपनी दुनिया को बदलते हैं, बल्कि हम पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि काइंडनेस न सिर्फ दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है, बल्कि यह हमारे खुद के जीवन को भी एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस बड़े बदलावों की वजह बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि यह हमें इनर पीस और कंटेंटमेंट भी दे सकते हैं। तो आइए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि काइंडनेस हमारे जीवन में कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं दया का असली मतलब क्या है। काइंडनेस का मतलब सिर्फ किसी की मदद करना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक भावना है जो हमें किसी दूसरे के दर्द या खुशी को महसूस करने की क्षमता देती है। यह हमें इंसानियत की एक असल पहचान देता है। काइंडनेस एक ऐसी शक्ति है जो जब सही रूप से उभरती है तो यह न केवल हमारे रिश्तों को सशक्त बनाती है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शांति और संतोष देती है। हमारी नई पीढ़ी आज के दौर में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया, बुरी आदतें और बढ़ते हुए दबाव ने कई बार उन्हें अकेला और उलझन में डाल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्ची खुशी और मानसिक शांति काइंडनेस से ही आती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे दिल में एक अलग सा सुख और संतोष पैदा होता है जो हमें किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ सब लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, काइंडनेस समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। हम जब अपने आसपास के लोगों के लिए दयालु होते हैं तो न केवल हम उन्हें खुशी देते हैं, बल्कि समाज में एक पॉजिटिव चेंज भी लाते हैं। हमारे समाज में आजकल नफरत, असहमति और भेदभाव बढ़ गया है, लेकिन काइंडनेस ही वह शक्ति है जो इस अंधेरे को रोशन कर सकती है। यह न केवल हमारे रिश्तों में सुधार लाती है, बल्कि यह हमें एक दूसरों के प्रति अधिक एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग विकसित करने में मदद करती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो यह हमारे समाज में भाईचारे और प्रेम का माहौल बनाता है। यही दया समाज को एक नई दिशा देती है जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब बात करते हैं काइंडनेस के रिश्तों पर असर के बारे में। रिश्ते चाहे वो परिवार के हो, दोस्ती के हो या प्रेम संबंध हो, काइंडनेस हर रिश्ते में अहम भूमिका निभाती है। आजकल रिश्तों में दरारें आ जाती है क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने के बजाय केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम अपने रिश्तों में दयालु होते हैं तो हम एक दूसरे को बिना शर्त अपनाते हैं और यह हमारी समझ को और गहरा करता है। काइंडनेस का असली मतलब यह है कि हम किसी की कमियों को स्वीकार करें, उसे समय दें और उसकी मदद करें जब वह मुश्किल में हो। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे के और करीब आते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी रिश्ते में दोनों पार्टनर एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं तो उन रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बढ़ता है। हमें अपने प्रियजनों के साथ अपने ईगो को छोड़कर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यही है असली काइंडनेस, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के, बस एक दूसरे की मदद करना। रिश्तों में काइंडनेस दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक ऐसी ताकत है जो न सिर्फ दूसरे इंसान को रेस्पेक्ट और प्यार महसूस कराती है, बल्कि रिश्ते में एक डेप्थ और स्ट्रेंथ भी लाती है। जब आप दयालु होते हैं तो आप न सिर्फ किसी के दिल को जीतते हैं, बल्कि अपने रिश्ते को भी सच्चाई और अंडरस्टैंडिंग और प्यार से
भर देते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने रिश्तों में काइंडनेस ला सकते हैं। फर्स्ट, लिसन एंड अंडरस्टैंड, यानी कि सुनो और समझो। जब आप अपने पार्टनर, फ्रेंड या फैमिली मेंबर की बात ध्यान से सुनते हैं तो यह सिर्फ एक बातचीत नहीं होती, बल्कि आप उनके इमोशंस और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। यह दिखाता है कि आप उनकी कदर करते हैं और उनके लिए समय निकालते हैं। कभी कभी हमें किसी से कोई सलाह या सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, बस हमें सुनने वाले इंसान की जरूरत होती है। यह छोटा सा कदम रिश्तों को बहुत मजबूत बनाता है। सेकंड, छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं। काइंडनेस केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी छुपी होती है। यह वह सरल कार्य हो सकते हैं, जैसे किसी को अच्छे शब्दों में तारीफ करना, उन्हें सरप्राइज देना या बस यह बताना कि आप उनकी कदर करते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा फर्क यही छोटे जेस्चर्स लाते हैं जो दिल से किए जाते हैं। थर्ड, माफ करना। हर रिश्ते में कभी ना कभी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो हमें दुखी कर सकती है या हमें नाराजगी महसूस करा सकती है, लेकिन असली काइंडनेस यह है कि हम अपने गुस्से और शिकायत को भुलाकर दिल से माफ कर देते हैं। जब हम माफ करते हैं तो न सिर्फ हमें मेंटल पीस मिलता है, बल्कि हमारे रिश्ते को भी एक नई शुरुआत मिलती है। माफी देने से हम न सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी ये महसूस कराते हैं कि हम उनका साथ देना चाहते हैं। फोर्थ, सपोर्ट करना। रिश्तों में काइंडनेस दिखाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है सपोर्ट करना। जब कोई कठिनाई या संकट का समय आता है तो हम किसी के साथ खड़े होकर उसे यह एहसास कराते हैं कि वह अकेला नहीं है। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करना, उनके विचारों और भावनाओं का रिस्पेक्ट करना और उन्हें एनकरेज करना, ये सब काइंडनेस का हिस्सा है। सपोर्ट से रिश्तों में ट्रस्ट और प्यार बढ़ता है। फिफ्थ, इज्जत दिखाना, शो रिस्पेक्ट। काइंडनेस का एक और अहम पहलू है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। जब हम दूसरे इंसान की विचारधारा, उनकी भावनाओं और उनकी दृष्टिकोण का रिस्पेक्ट करते हैं तो हम रिश्तों में संतुलन और समझदारी बनाए रखते हैं। इज्जत देना रिश्तों को सशक्त बनाता है, क्योंकि इससे एक दूसरे की अहमियत और स्थान का एहसास होता है। सिक्स्थ, टाइम देना। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सभी बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन अपने रिश्तों में टाइम देना और अपने करीबी लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी काइंडनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने महत्वपूर्ण लोगों के लिए टाइम निकालते हैं तो यह उन्हें यह एहसास कराता है कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह उनके दिल को पीस और प्यार से भर देता है। रिश्तों में काइंडनेस लाना एक निरंतर प्रक्रिया है जो रिश्तों को सच्चाई, प्यार और समझ से गहरा बनाता है। यह न केवल दो व्यक्तियों के बीच के बॉन्ड को मजबूत करता है, बल्कि दोनों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से काइंडनेस का असली अर्थ समझाया। उन्होंने हमेशा प्यार, कंपैशन और दूसरों के प्रति एम्पैथी रखने का जोर दिया। उनके विचारों में काइंडनेस केवल एक गुण नहीं, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है जो व्यक्ति को न केवल दूसरों के करीब लाता है, बल्कि उसे ईश्वर के करीब भी ले जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दूसरों की सेवा और उनकी मदद करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दूसरों की सहायता करे और अपने कर्मों के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाए। उनका कहना था, जो भी कार्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के भले के लिए किया जाता है वही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि निस्वार्थ कर्म ही सच्चे काइंडनेस की पहचान है। भगवान कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि हमें हर प्राणी के प्रति दयालु होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या प्रकृति का कोई भी रूप। हर जीव के प्रति करुणा दिखाना ही सच्ची मानवता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिजनों के खिलाफ लड़ने से डर रहे थे, तब कृष्णा ने कहा, दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप अपने कर्तव्यों से पीछे हटे, बल्कि यह है कि आप सही और धर्म के मार्ग पर चले। यह सिखाता है कि काइंडनेस केवल सहानुभूति दिखाने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने में भी है। भगवान कृष्णा ने क्षमा और दूसरों को दूसरा मौका देने की भी शिक्षा दी। उन्होंने कहा है कि काइंडनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्षमा करना। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपने विरोधियों को माफ किया और उनके प्रति दया दिखाई। इससे उन्होंने यह भी सिखाया कि असली शक्ति अपने गुस्से और नफरत पर काबू पाने में है। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। यह संदेश उनके जीवन के कई प्रसंगों से मिलता है।
भगवान कृष्ण और राधा जी के रिश्तों में भी काइंडनेस का एक गहरा संदेश छिपा है। यह रिश्ता केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें समर्पण, अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के प्रति दया की गहराई भी है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें बिना शर्त लव और एम्पैथी हो। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से हमें यह समझ में आता है कि काइंडनेस एक ऐसी डिवाइन क्वालिटी है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें हर जीव के साथ जोड़ता है। उन्होंने दिखाया है कि काइंडनेस न केवल दूसरों की मदद करने में है, बल्कि यह भी है कि हम अपने दिल में दूसरों के लिए कंपैशन और एम्पैथी रखें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, तो हम न केवल समाज को बेहतर बनाते हैं, बल्कि भगवान के करीब भी पहुंचते हैं। काइंडनेस हमारे जीवन का एक ऐसा अमूल्य हिस्सा है जो हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनाता है। कृष्णा ने अपने जीवन में न केवल युद्धों में भाग लिया, बल्कि उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही सच्ची काइंडनेस है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम भगवान के करीब जाते हैं, क्योंकि भगवान का असली रूप काइंडनेस और प्रेम में ही है। जब हम दयालु होते हैं तो न केवल दूसरों का भला करते हैं, बल्कि यह हमारी अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाता है। काइंडनेस से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो यह हमें अपने आप पर गर्व महसूस कराता है। यह एक ऐसी खुशी है जो बाहर से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से आती है। इसके अलावा काइंडनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और दूसरों के लिए किए गए कार्यों से आती है। यही असली सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब हम अपने दिल से दूसरों के लिए काइंडनेस दिखाते हैं तो हम अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज की पीढ़ी जो सोशल मीडिया, करियर के दबाव और जीवन की जटिलताओं के बीच अपना रास्ता खोज रहे हैं, उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि असली खुशी और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि काइंडनेस और अच्छाई से आता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि हम एक बेहतर समाज भी बना सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लोग अपनी समस्याओं और तनावों से जूझ रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि कुछ छोटा सा अच्छा काम उनके दिन को रोशन कर सकता है। यदि हम हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करने का संकल्प ले, तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रेम और भाईचारे की लहर पैदा कर सकते हैं। हमेशा हम दूसरों के लिए काइंडनेस दिखाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम खुद के लिए कितनी करुणा दिखाते हैं? ये बहुत जरूरी है कि हम खुद के साथ भी उतनी ही समझ और एम्पैथी रखें जितनी हम दूसरों के लिए दिखाते हैं। अपनी गलती को समझना, अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार करना और फिर खुद को सुधारने की कोशिश करना भी सेल्फ काइंडनेस का ही हिस्सा है। जब आप खुद से दयालु होते हैं तो आप खुद को बिना शर्त एक्सेप्ट करते हैं। आप अपनी गलतियों को माफ करते हैं और उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। इस तरह आप अपनी जिंदगी को और बेहतर दिशा में ले जाते हैं। आपकी सेल्फ केयर, खुद को समय देना, अपनी मानसिक स्थिति को समझना, यह सब आत्मदया के रूप में आते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप खुद को एक दिन का आराम देते हैं या अपनी भावनाओं को समझते हुए किसी कठिन समय से बाहर आते हैं, तो यह आत्म दया है। क्या आप खुद से इतनी दया दिखाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काइंडनेस का प्रभाव सिर्फ उस इंसान तक सीमित नहीं रहता जिसकी आप मदद करते हैं। यह एक रिपल इफेक्ट की तरह फैलता है, जो धीरे धीरे और भी लोगों तक पहुंचता है। जैसे एक पतंग का पीछा करते हुए उसकी डोर दूसरी पतंग तक पहुंचती है, वैसे ही आपका एक अच्छा काम दूसरों के दिल तक जरूर पहुंचता है। आपके एक छोटे से दयालु कार्य, जैसे किसी की मदद करना या किसी को मुस्कान देना, वह आगे बढ़कर किसी और को भी प्रेरित कर सकता है। इसका असर धीरे धीरे कम्युनिटीज और सोसाइटी में फैलता है और इस तरह दुनिया में पॉजिटिव बदलाव आता है। आपकी एक छोटी सी काइंडनेस, जैसे किसी को रास्ता देना या किसी की मदद करना, वह किसी और के दिल को भी छू सकती है और वह भी उसी काइंडनेस को अगले व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। सोचिए, अगर हम सभी एक दूसरे के लिए दयालु हो तो हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। हमारे धर्मों में काइंडनेस को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चाहे वे भगवान श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, सभी ने हमें सिखाया कि दया से बड़ा कोई गुण नहीं है। काइंडनेस सिर्फ इंसानियत का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मिक उन्नति का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम दूसरों के साथ सच्चे प्रेम और दया से पेश आते हैं तो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी सशक्त करते हैं। यह हमें भगवान के करीब लाता है और हमारे भीतर एक गहरी शांति और
बैलेंस पैदा करता है। हर धर्म में ये सिखाया गया है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनका भला करते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। इस तरह काइंडनेस हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनती है जो हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। अब हम कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना कर अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। चाहे वो किसी को बस में अपनी सीट देना हो, किसी के साथ एक मुस्कान शेयर करना हो या फिर अपने सहकर्मी को चाय का कप देना हो। ये छोटे छोटे कदम हैं जो किसी का दिन बना सकते हैं। काइंडनेस का असर हर दिन हर पल दिखता है। जब आप किसी से कहते हैं तुम कैसे हो या किसी की मदद करने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो यह छोटी सी काइंडनेस किसी की जिंदगी में बड़ा असर डाल सकती है। कभी कभी एक साधारण सा सवाल या छोटी सी मदद किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आज के समय में जहाँ सब कुछ तेजी से बदल रहा है और हर किसी को अपनी ही चिंता है, काइंडनेस दिखाना थोड़ा कठिन हो सकता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हमारी अपनी जिंदगी की उलझनें बढ़ जाएंगी, लेकिन असल में यही वह समय है जब हमें दया को अपनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आजकल लोग अपनी सफलता, पैसे और खुद के इमोशंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं और कभी कभी दूसरों के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन हम सभी के पास एक चॉइस है, क्या हम इस आत्म केंद्रित दुनिया का हिस्सा बनेंगे या अपनी काइंडनेस से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। चाहे आप किसी को मुस्कान दे रहे हो, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो, ये छोटे छोटे काम न सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालते हैं। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, हमारी खुशियां बढ़ती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होता है और हम खुद को मानसिक रूप से ज्यादा शांत महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप खुद को खुश और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करना शुरू करें। काइंडनेस एक ऐसी बात है जो हर किसी को अपने अंदर जगानी चाहिए। जैसे मदर टेरेसा ने कहा था, जहां भी जाओ वहां प्यार फैलाओ, कोई भी तुम्हारे पास आए तो उसे खुशी के साथ वापस भेजो। दलाई लामा ने भी काइंडनेस को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा है, Our prime purpose in this life is to help others and if you can't help them, at least don't hurt them। महात्मा गांधी जी का भी एक जबरदस्त कोट है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में खो जाएं। तो दोस्तों, अब हम समझ गए हैं कि काइंडनेस न केवल हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है बल्कि यह हमारे रिश्तों, समाज और आत्मा को भी एक नई रोशनी प्रदान करती है। जब हम दयालु होते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि यह हमें अपने स्पिरिचुअल पीस और संतोष भी देता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि ट्रू हैप्पीनेस बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद से आती है। अगर हम हर दिन हर पल छोटे छोटे काम करें, किसी की मदद करें, किसी के लिए एक अच्छा शब्द बोलें या फिर किसी के दर्द को समझकर उसकी मदद करें तो हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यह सिखाया है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हम केवल उन्हें नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। यही सच्ची दया है, यही सच्चा प्रेम है। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम अक्सर अपने आत्मीय रिश्तों में और अपने समाज में दया की कमी महसूस करते हैं। हम समाज में अकेलापन, नफरत और भेदभाव देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काइंडनेस ही सबसे बड़ी शक्ति है जो इन सबको बदल सकती है। जब हम दयालु होते हैं तो हम न केवल अपने रिश्तों में बल्कि पूरे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। समाज में भाईचारे और प्रेम का माहौल तभी बन सकता है जब हम एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव और दयालु हों। नई पीढ़ी जो आजकल अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि असली खुशी और मानसिक शांति बाहरी चीजों से नहीं आती बल्कि यह हमारे अच्छे कर्मों और दूसरों के प्रति दयालु होने से आती है। जब हम दया दिखाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो अब अगली बार जब भी आपके पास किसी की मदद करने का मौका आए तो उसे गवाइए मत। अब ये जानिए, जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही आपको वापस मिलता है। शो काइंडनेस, सहानुभूति बढ़ाइए और इस दुनिया को एक ब्यूटीफुल जगह बनाने में अपना योगदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और दया दिखाना है।
और जब हम ये करते हैं तो हम भगवान के नजदीक जाते हैं। याद रखिए, काइंडनेस कोई बड़ी चीज नहीं, बल्कि ये हर छोटे छोटे कदम से शुरू होती है। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक मदद का हाथ। जब हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो न केवल हम खुद खुश रहते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। यही असली पावर है, यही असली बदलाव है। तो आइए हम सब मिलकर दया के साथ इस दुनिया को बेहतर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि काइंडनेस और अच्छाई के इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को थोड़ा बेटर बना सके। इस चैनल पर आपको और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाले कंटेंट मिलेंगे, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राधे राधे।